नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार जो हुआ है उसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से सीबीआई ने उनके घर पर रेड की है और उनसे भी कड़ी पूछताछ की गई है, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी 14 घंटे की कड़ी छापेमारी के बाद उनके घर से बाहर निकले। लेकिन इसके बाद से ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और अब उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 3 से 4 दिन के भीतर ईडी और सीबीआई मुझे गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं, आप हमें तोड़ नहीं पाएंगे। 2024 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं और आशंका जाहिर की गई है कि इस पूरे मामले में सीबीआई उन्हें 3 से 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब लगातार आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने बचाव में एक के बाद एक नई दलील रख रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दरअसल उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के जो अखबार हैं उन्हें दिखाया है। उसमें जो खबर छपी है उसका हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने सरकार पर हमला बोला और अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने जो अखबार दिखाया है उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने व्हाइट डे अपने पहले पन्ने पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कवर किया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। लगभग 1.5 साल पहले उनके द्वारा एक और कहानी प्रकाशित की गई थी जिसमें गंगा के किनारे हजारों शवों का अंतिम संस्कार किया गया। ये शर्मनाक था, ये मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया। लेकिन आपको ये बता दें कि जो अखबार उनकी तरफ से दिखाया गया, जिस रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे थे, उसमें दरअसल जब कोरोना के वक्त राजधानी दिल्ली में शमशान घाट जो है वो लाशों से भरे हुए थे, चिताएं वहां जल रही थी, उसकी तस्वीर है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई है। लेकिन इस तरह से इस तस्वीर को दिखाकर झूठ फैलाने की कोशिश दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और वहीं एक और रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कवर किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, लेकिन वहीं दूसरी स्टोरी पर वो झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी का झूठ जो है वो वक्त वक्त पर बेनकाब हुआ है। और एक बार फिर अपने बचाव में इस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये झूठ बोला है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई है उसमें जाहिर तौर पर ये कहा गया कि अमेरिका के सबसे बड़ा जो अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने दरअसल ये खबर छापी है। लेकिन आपको ये बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, बल्कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है वो यूएसए टुडे है, जिसकी रीडरशिप लगभग 22 लाख है। लेकिन वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रीडरशिप है वो महज 11 लाख है। तो इस तरीके से आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम जो हवाला मनीष सिसोदिया के बचाव में दे रहे हैं वो बार बार द न्यूयॉर्क टाइम्स का ही जिक्र कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट का ही जिक्र कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह से इन रिपोर्ट्स को साझा करना पड़ रहा है? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को भी ये खबर छापने के लिए पैसे दिए गए हैं? ये भी सवाल इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इसके अलावा पहले से ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन वो जेल में बंद हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं मुश्किलें जो हैं वो लगातार डिप्टी सीएम की भी बढ़ रही हैं। मनीष सिसोदिया इस पूरी शराब नीति में भ्रष्टाचार पर बात करने के बजाय बार बार स्कूल और साथ ही साथ अस्पतालों का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाने वाले और साथ ही अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाने वाले लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तमाम तरीके के आरोप जो हैं इस बीच वो सरकार पर मढ़े जा रहे हैं।
लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, जिसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम के साथ जिस पार्टी ने जन्म लिया, आखिर वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं, जांच एजेंसियों की रडार पर है। और इस बीच ये बड़ी रेड राजधानी दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके आवास पर हुई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस आबकारी नीति को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है वो इस देश की बहुत अच्छी नीति है। ये मनीष सिसोदिया का कहना है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने 48 घंटे पहले उस नीति को हटाने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होता। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, यानी उन्हें दुख है कि उनके खाते में वो 10,000 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरीके से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम की ओर से ये भी कहा गया कि सीबीआई अधिकारी मेरे आवास पर आए। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के उप मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी छापा मारा। दोनों जगहों के सभी अधिकारी महान लोग थे, वे बहुत अच्छा व्यवहार करते। उन्हें आलाकमान के आदेशों का पालन करना था, लेकिन इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी साफ तौर पर मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन अपने बचाव में किस तरह से झूठ पेश कर रहे हैं ये साफ तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उससे ही खुलासा हो रहा है। इतना ही नहीं, तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में जहां मनीष सिसोदिया आज शिरकत कर रहे हैं वहां जाकर भी वो इस रेड का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल मैं बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिसके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कार्यक्रम में आऊं या फिर नहीं। मुझे लगा कि मैं यहाँ काम करने के लिए हूँ, ताकि वो जो कि मुझे कल करना पड़ा। ये मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सीबीआई की रेड का जिक्र किया और ये बताया कि आखिर किस तरह से वो सीबीआई की रेड का सामना कर रहे हैं। तो इस तरीके से मनीष सिसोदिया के बयान लगातार सामने आ रहे हैं इस रेड के बाद। और देर रात भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत की, कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम को रोकने की कोशिश है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया की ओर से जानकारी दी गई कि सीबीआई मेरा फोन लेकर चली गई है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। हमने सीबीआई को पूरा सहयोग किया है, ये भी मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया है। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है कि राजधानी दिल्ली में मुश्किलें लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ी हुई हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वो तमाम ट्वीट और साथ ही वो बयान भी अब सामने आ रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये पहले से ही कह रहे हैं दरअसल सत्येंद्र जैन के बाद जो बारी होगी वो मनीष सिसोदिया की ही होगी। मनीष सिसोदिया ही जेल जाएंगे भ्रष्टाचार के मामले में। इस तरीके की बयानबाजी पहले ही अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कल मनीष सिसोदिया पर भी जांच बैठाई जाएगी, उन्हें भी जेल में डाला जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी पहले ही अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये तमाम बयान जो है वो मनीष सिसोदिया के सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने ये शक जताया है, ये अंदेशा जताया है कि दरअसल 3 से 4 दिन के भीतर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।